जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। आज हम आपको लेकर के आए हैं द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुरुग्राम की एनएसएस यूनिट के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस कैंप के अंदर, जहां आज ये कैंप का चौथा दिन था। इस दिन कैंप की शुरुआत हुई सूर्य नमस्कार से। योगा आचार्य द्वारा छात्र छात्राओं को विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का बोध कराया गया। उसके बाद में कैंपस को साफ सफाई अभियान में विद्यार्थियों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। बच्चों को नशे के प्रति सचेत रहने हेतु एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें यह संदेश निहित था कि नशा मुक्त गुरुग्राम बनाने में खेलों की भूमिका अहम होती है। एक तरफ कॉलेज के प्रोफेसर की टीम व दूसरी तरफ एनएसएस के छात्रों की टीम का मुकाबला देखने लायक था। इस मुकाबले में एनएसएस की टीम विजयी रही। एनएसएस प्रोग्राम के ऑफिसर डॉक्टर गोविंद सिंह और डॉक्टर सीमा कुमारी ने बच्चों को दिन भर की सभी गतिविधियों से अवगत कराया। टीम के कैप्टन प्रोफेसर लीलमणि गौड़ ने वॉलंटियर्स को बधाई दी। विजयोपरांत बच्चों ने एनएसएस गीत गाकर समा बांध दिया। देखिए यह खास खबर हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। देखिए, एनएसएस की जो बात आप पूछ रहे हैं, वैसे मैं एनएसएस अधिकारी नहीं हूँ। डॉक्टर गोविंद, प्रोफेसर गोविंद जो हैं वो एनएसएस के अधिकारी है इस कॉलेज के, और डॉक्टर सीमा हैं। दो, एक लड़कियों का एक लड़कों का, अलग अलग कैंप लगे हुए हैं। और इस कैंप में आज चौथा दिन है इस कैंप का। बच्चों ने अलग अलग गतिविधियाँ की हैं और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो एक सिंबॉलिक हैं इस समाज को संदेश देने के लिए कि समाज सेवा से उत्तम कोई धर्म नहीं है। ये विद्यार्थी, चूँकि इस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, युवा हैं, इन्होंने एक इस प्रकार की भूमिका बनाने का प्रयास किया है कि आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, इनको देखें और इनसे प्रेरणा लें कि समाज में कोई भी काम छोटा नहीं है। सब काम अगर शिद्दत से किए जाएं तो हर काम की एक अपनी पहचान है। इन विद्यार्थियों ने इस प्रकार के काम यहाँ पर कॉलेज में किए हैं, जैसे साफ सफाई का काम हुआ, जैसे ऐसे बहुत सारे कार्य जो कि आम जो कॉलेज का कर्मचारी करने से भी कई बार गुरेज मानता है, उन कामों को भी इन विद्यार्थियों ने किया है। टॉयलेट की क्लीनिंग है, खुद के अपने साफ सफाई करना। एनएसएस का तो मतलब यही है कि राष्ट्रीय सेवा योजना, यानी स्वेच्छा से विद्यार्थी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, एनएसएस स्कीम से जुड़े हैं और ये अपनी स्वेच्छा से कार्य करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अपना नाइट कैंप लगा रखा है विद्यार्थियों ने। ये रात में इसी ठंड में अपने घर से ही अपने व्यवस्थाएं करके, खुद की अपने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जिसको बोलते हैं, व्यवस्थाएं करके अपनी मर्जी से रह रहे हैं, कैंप चला रहे हैं, अलग अलग गतिविधियां कर रहे हैं जो सामाजिक दृष्टि से बहुत ही सुकून देने वाली हैं। और पूछिए, आप क्या जानना चाह रहे हैं? सर, एनएसएस कैंप की आवश्यकता जैसे कि कॉलेज के अंदर ही है, तो क्या ऐसा भी होता है कि एनएसएस कैंप के थ्रू बच्चे बाहर जा करके भी लोगों में इस तरह का जो है संदेश देते हैं? देखिए, एनएसएस कैंप खाली कॉलेज में नहीं, एनएसएस कैंप स्कूलों में भी लगते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, दोनों में कैंप लगते हैं। और निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, समाज में ये नाटक नुक्कड़ करके बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम जो कि जिसमें कि वो रैलियाँ निकालते हैं, समाज को जागरूक करते हैं। निश्चित रूप से समाज में बहुत बड़ा योगदान है इन बच्चों का, और ये प्रेरणा स्रोत बनते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। युवा जो बच्चे हैं आजकल भटक रहे हैं, जैसे ड्रग्स का आजकल बहुत बुरा हाल आप देख रहे होंगे ना, जगह जगह, खासकर हमारे इस गुड़गांव में अब ड्रग्स माफिया पैर पसारता जा रहा है। विद्यार्थी भटक रहे हैं, विद्यार्थी ग्राउंड से नहीं जुड़ रहे हैं, विद्यार्थी मोबाइल पे हैं, या फिर वो विद्यार्थी जो है तकरीबन आपने देख लिया होगा कि ड्रग एडिक्ट हैं। तो इनको भी एक चेतना जगाने के लिए, एक संदेश देने के लिए हमारे एनएसएस के विद्यार्थी सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको जागरूक कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए, भाई बहनों के साथ मिलजुल के खड़ा होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सामाजिक समरसता बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार के जो भाव हैं ये समाज में दे रहे हैं, और इसकी वजह से ये पीढ़ियाँ जागरूक हो रही हैं। देखते हैं कितने सफल होते हैं, प्रयास सराहनीय है। सर, जब हम नशे की बात करते हैं तो समाज में जो सिगरेट्स हैं, तंबाकू है या शराब है, ये सरकार की तरफ से ही मुहैया कराई जाती हैं, तो हम बच्चों को कैसे कर पाएँ दूर, और क्या रहनी चाहिए सरकार की जिम्मेदारी? अच्छा प्रश्न है आपका। समाज की तो जिम्मेदारी बाद में करेंगे, आपने सरकार की बात की है। देखिए, जो भी जैसे तंबाकू के सेवन की चीज़ें हैं, उन पे बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी यदि कोई इसका उपयोग करता है तो ये तो उसका प्रेरोगेटिव है।
सर एक लाइन लिख करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाती है। नहीं, सरकार अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं होती है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी खेती बाड़ी का किसान भी हैं इससे जुड़े हुए, सभी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका भी उनकी रोजी रोटी है, सब कुछ है, लेकिन चयन करना तो इंडिविजुअल के हाथ में है। वो चाहे तो उसको अपनाए, नहीं चाहे तो ना अपनाए। अब सरकार तो कह सकती है, जबरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकते। अब आप किसी के साथ जबरदस्ती, जैसे मान लो आपने शराब बंद कर दी, देखा था कितना बुरा हंगामा था। हरियाणा में भी एक बार शराब बंद हुई थी, लेकिन क्या शराब रुकी? जबरदस्ती करने से, किसी के ऊपर थोपने से कोई चीज़ कभी नहीं रुकती, जागरूक होने से ही रुक सकती है। जहाँ तक हम खेती की बात करते हैं कि उन्हें तंबाकू की खेती करनी कंपलसरी, तो क्या वो कोई और खेती करके अपना गुजारा नहीं कर सकते? निश्चित रूप से ये एक विकार है समाज में, और किसानों को भी मोटिवेट करना चाहिए, और जो लोग इस धंधे से जुड़े हुए उनको भी मोटिवेट करना चाहिए। खाली मोटिवेट करना चाहिए, उन पर यदि आप दबाव बनाएंगे किसी भी चीज़ का तो वो उससे रुकेगा नहीं। समाज में किसी चीज़ को जितना भी आप प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा, न्यूटन का थर्ड नियम लगता है, उतना उभर के बाहर आता है। इसे दबा नहीं सकते, आप जागरूक कर सकते हैं कि इसके ये नुकसान हैं, और धीरे धीरे इस जागरूकता की वजह से मुझे लग रहा है कि समाज में सुधार आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर गोविंद सिंह है। मैं एनएसएस इंचार्ज, लास्ट ईयर ही मेरे को ये एनएसएस का इंचार्ज दिया गया है। एक्चुअली इस कैंप के लगाने का मकसद क्या है, हमें हमेशा डिपार्टमेंट के डायरेक्शन के थ्रू कैंप लगाना पड़ता है, क्योंकि इस एनएसएस कैंप के थ्रू कहीं ना कहीं हमें बच्चों का कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी को कुछ उससे वहाँ से सीख सके और उनको सिखा सके, है ना। चाहे इन कम्युनिटी डेवलपमेंट को हम उसमें काफ़ी सारे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे वो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की लिए रैली निकालना हो, किसी भी तरह की मतलब अवेयरनेस कैंप हम लगाते हैं लगातार। हम कंटिन्यूसली वैसे भी एनएसएस में हम लगाते रहते हैं, हम 12 मंथ रेगुलरली हम लगाते रहते हैं, लेकिन एक ये 7 डेज रहता है जिसमें हमें ये लगातार 7 दिन हमें कैंप लगाना ही पड़ता है, जिसके दौरान हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी, हमारा डेली का शेड्यूल रहता है। चाहे वो ड्रग्स पे एक शेड्यूल आगे से आता है, जिसपे हम ड्रग्स पे या रोड सेफ्टी पे किसी भी अलग अलग डिफरेंट तरह का हमारा जो शेड्यूल रहता है, उसपे हम लेक्चर हम कराते हैं लगा। कल भी हमने कराया था, कल भी रैली हमने निकाली थी, आज भी हमारा रोड सेफ्टी का है, रोड मतलब ड्रग्स पे हमारा रहा, और कहीं ना कहीं अभी भी जो ये ट्रेनिंग हमारा शेड्यूल्ड है, अभी आ चुके हैं हमारे रेड क्रॉस से, और होम नर्सिंग का और रेड क्रॉस का जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। इस तरह के प्रोग्राम हम लगातार करते रहते हैं, और इस कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स में खासकर जो हमारी चेयर है, हेड प्रिंसिपल, उनकी तरफ से हमें खासकर हमारे वीरेंद्र सिंह अंतिल सर, इन्होंने हमें लगातार मोटिवेट करते हैं, लगातार, है ना। और हम, क्योंकि अगर चेयर हमें सपोर्ट ना करे तो हम इस तरह के कैंप को फुलफिल नहीं कर सकते, उनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। तो खासकर कॉलेज की तरफ से हमें ये इस तरह का मतलब सपोर्ट मिला, और हमारे भाई साहब है प्रोफेसर नीलमणि सर, RK शर्मा सर हैं, फोगाट सर है, ये मतलब हमेशा स्पोर्ट में खड़े रहे। और इनका स्पोर्ट का अगर कल अगर आप आते, कल देखते, तो हमने इनकी हेल्प से इवन की बच्चे, एनएसएस के बच्चों और स्टाफ मेंबर में क्रिकेट मैच का भी हमने आयोजन किया, है ना, क्योंकि बच्चे सीख सके। एक्चुअली बच्चे जब हमारे स्टाफ के इंटरेक्शन में आएंगे, वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा माहौल रहता है कि कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। सर एनएसएस के जो बच्चे होते हैं मेंटली, फिजिकली और सोशली एक्टिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, पर कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सिर्फ एकेडमिक पर जोर देते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एकेडमिक के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा सोशल डेवलपमेंट जरूरी है। देखिए, एकेडमिक हम कितना भी, चाहे IQ लेवल हमारा इंटेलिजेंट हो जाए, हम एकेडमिकली कितना भी स्कोर हम हायर कर लें, लेकिन जब तक हम सोशली एक्टिव नहीं रहेंगे, सोशली हमारा IQ लेवल अगर ज़्यादा नहीं रहे, मेरा मतलब है सोशल IQ लेवल का मतलब है सोशल एक्टिविटी में जितना हम इंडल्ज नहीं रहेंगे ज़्यादा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इन चीज़ों की तरफ जाना ही पड़ेगा, उनके बिना हम कहीं ना कहीं सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। इसका एक और भी कारण है सर, सही कह रहे हैं। एक मुख्य कारण ये है, आज समाज का बहुत बड़ा पतन हो रहा है, खासकर युवा वर्ग का। पूरा युवा वर्ग जो है ड्रग एडिक्ट होता जा रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और खासकर गुड़गांव में स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। SDM साहब सोना से आए थे यहाँ पे, उन्होंने इस बच्चों के साथ मुलाकात की थी। उस दौरान ये विषय रखा था कि हमारा गुड़गांव ड्रग मुक्त कैसे हो। तो अब आप बताइए, अगर बच्चे ड्रग की तरफ जा रहे हैं और एक तरफ ये NSS के छात्र छात्राएं हैं, ये मिलकर ये संदेश दे रहे हैं कि ग्राउंड से जुड़िए, खेल खेलिए, पुराने जो सिस्टम थे उनको दोबारा अपनाइए,
खान पान अच्छा कीजिए, तभी तो आपका बुद्धि सही रहेगी। यदि साउंड माइंड है, साउंड बॉडी है, तभी तो साउंड माइंड रहेगा। तो ये संदेश देने के लिए, जागरूकता लाने के लिए हमारे बच्चे इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ये वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं गवर्नमेंट द्रोणाचार्य कॉलेज के अंदर, जहां एक 7 दिवसीय एनएसएस कैंप लगा हुआ है, जिसका आज 4th डे है। इस कैंप के अंदर बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने अपना लंच अभी फिनिश किया है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि कैसा लगता है उन्हें जब इस तरह के कैंप आयोजन होते हैं कॉलेज के अंदर पढ़ाई के दबाव के बावजूद। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। पहले तो मुझे लगा था कि स्टडीज़ के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना मेरे लिए अच्छा होगा, और इस कैंप में आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मेरे को कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सबके साथ मिलके एफर्ट्स जब हम अपने 100% देते हैं तो हर चीज़ मिलके मेरे को बहुत सारा नया एक्सपीरियंस हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैंप अटेंड करके। आपका नाम और आप अपना? मैं रिद्धि अग्रवाल हूँ। मेरा कोर्स है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। आपका नाम और क्लास बताएं। मैं एकता हूँ। मेरा कोर्स है BA पास कोर्स 2nd ईयर। कैसा लग रहा है आपको आपके एनएसएस कैंप में, और कौन सा साल है आपका? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इट्स माय फर्स्ट 7 डे कैंप। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी पूरी टीम को साथ में कोऑर्डिनेट करके डिसिप्लिन से पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, और फिर उसमें हम जीतते भी हैं तो फिर और ज़्यादा वो हमें और मतलब मोटिवेट करता है कि हाँ मतलब आगे हम और भी इससे अच्छा कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, उसमें हमें बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और सर भी मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं हमें टास्क वगैरह करने के लिए। किसी चीज़ में जीत नहीं मिलती है तो उसे कैसे टैकल करते हैं? जीत नहीं मिलती तो मतलब ये एटलीस्ट हमें ट्राई करने को तो मिला, कुछ सीखने को तो मिला। अगर जीत नहीं पाए तो हाँ एटलीस्ट कुछ तो सीखा हमने, ताकि हम उसे आगे जीत पाएँ कुछ करके। क्या कहना चाहेंगे जो माता पिता सिर्फ बच्चों के ऊपर पढ़ाई का दबाव बनाते रहते हैं, इस तरह की एक्टिविटी में भाग लेने के लिए भी मना कर देती हैं? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि मतलब हर पेरेंट्स को अपने बच्चों से कहना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट, ये सोशल डेवलपमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन एक्टिविटीज़ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और पढ़ाई से सिर्फ हम बस नॉलेज गेन कर सकते हैं, इससे हमें सोशल बिहेवियर वगैरह भी बहुत इंक्रीज होता है हमारा डिसिप्लिन। बहुत धन्यवाद आपका बात करने। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।